दुनिया का सबसे पुराना धर्म, वो धर्म जो आज की रिलीजन की कैटेगरी में नहीं आता, जिस धर्म ने मानव जाति को जीवन जीने का तरीका सिखाया, वो है सनातन धर्म। सनातन धर्म सिर्फ धर्म नहीं है दोस्तों, ये ह्यूमन एवोल्यूशन के दौरान इवॉल्व हुई साइंस है, जिसे ह्यूमन वेलबींग के लिए यूज किया गया। आखिर है क्या ये सनातन धर्म? सनातन मतलब इटर्नल, जिसकी ना शुरुआत हुई है ना अंत। और यहाँ धर्म मतलब वो धर्म नहीं जो आज आप और हम समझते हैं। यहाँ धर्म का अर्थ है लॉ, ऐसी साइंस जिसे हजारों साल पहले समझ लिया गया था। दोस्तों, यही है भारत का सनातन धर्म, ऐसे इटर्नल लॉज या कहिए साइंस जो हम इंसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हैं। दोस्तों, भारत सिर्फ एक मॉडर्न देश नहीं है, यह हजारों साल पुरानी एक धार्मिक सिविलाइजेशन है, जिसकी नींव ऐसे एनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग्स ने रखी है जिन्होंने जीवन के रहस्य को समझा था। उन्होंने ह्यूमन बॉडी का कॉस्मोस के साथ कनेक्शन बैठाया। उन्होंने ही ध्यान, साधना, तप और योग से इंसानी शरीर को सुपर ह्यूमन एबिलिटीज तक पहुंचाया। आखिर उन्होंने ये कैसे किया होगा? कैसे नवग्रहों के बारे में पता लगाया होगा, जिनकी मूर्तियां हजारों सालों से हमारे मंदिरों में स्थापित होती आई हैं? कैसे पृथ्वी से चांद और सूरज की दूरी का पता लगाया होगा? और तो और उन्हें पृथ्वी, चांद, सूरज के डायमीटर का भी नॉलेज था। दोस्तों, 108 नंबर सनातन धर्म में पवित्र माना जाता है और कई तरीकों से इस्तेमाल होता है। 108 बीट्स की माला, 108 बार मंत्रों का जाप। दरअसल हमारे पूर्वजों ने पता लगा लिया था अर्थ से सन की दूरी सन के डायमीटर का 108 टाइम्स है। ठीक वैसे ही चांद और पृथ्वी के बीच की दूरी चांद के डायमीटर का 108 टाइम्स है। और भी ऐसे कई रीजंस हैं जो नंबर 108 को ह्यूमन बॉडी और कॉस्मोस के कनेक्शन का जरिया बनाता है। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि हम 5 तत्व यानी 5 एलिमेंट से बने हैं: पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु। और जब आपकी बॉडी में इनका बैलेंस बिगड़ता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। योग की भूत शुद्धि प्रक्रिया से आप अपनी बॉडी में इन 5 एलिमेंट्स के बिगड़े बैलेंस को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप कोरोना काल में ऑब्जर्व कर रहे होंगे, लोग सुबह सुबह धूप में वॉक करते हैं अपने अंदर हीट यानी ऊष्मा पैदा करने के लिए, जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़े। सनातन धर्म में सूर्य को जल चढ़ाने के पीछे भी यही वजह है। उगते सूर्य के सामने कुछ समय बिताएं ताकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, और सूर्य का धन्यवाद करें क्योंकि वो इस पृथ्वी का लाइफ सोर्स है। सनातन धर्म में व्रत या कहिए फास्टिंग भी हजारों सालों से चली आ रही है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करने के लिए की जाती रही है। आज तो साइंस ने भी फास्टिंग को बॉडी के लिए बेस्ट माना है। दोस्तों, ऐसे कई साइंटिफिक रिसर्चेस हुई हैं जिसमें ये प्रूव हुआ है कि ध्यान और योग करने से न सिर्फ स्ट्रेस, फियर और एंजाइटी दूर होती है, बल्कि मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल बैलेंस और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। आप लाइफ में खुश रहते हैं। सुबह आधा घंटा भी प्राणायाम या योगासन करने से आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। अस्तो मां सद्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्योर मां अमृतम गमया। ये मंत्र हम स्कूल में बोला करते थे, आपने भी शायद बोला होगा। क्या आपको याद है? क्या आपको इसका मतलब याद है? ये इन्वोकेशन है, एक आह्वान जो आपके लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। अब हमने ये सब छोड़ दिया है दोस्तों। मंत्रों का उच्चारण आपकी लाइफ को एक अलग वाइब्रेशन देता है। ये तो हम सभी जानते हैं, यूनिवर्स की हर चीज एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करती है। हमारी बॉडी, हमारी सोच, हमारे काम भी यूनिवर्स में अपनी ही एक वाइब्रेशन छोड़ते हैं। मंत्रों में इतनी ताकत होती है कि इनके वाइब्रेशन से आपके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स रीअरेंज हो सकते हैं। आप खुद कुछ दिन मंत्रों का जाप कीजिए और फर्क महसूस कीजिए। सनातन धर्म में ऐसे ही बहुत से प्रोसेस और तरीके हैं जिनसे हम खुद को और बेहतर इंसान बना सकते हैं। अब एक सवाल ये उठता है कि क्या हिंदू धर्म और सनातन धर्म एक हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमें हिंदू सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से कहा गया। हिंदू शब्द सिंधु का मिसप्रोनाउंस्ड वर्जन है। सिंधु नदी जो चाइना से निकलकर भारत से होती हुई आज के पाकिस्तान से गुजरती है, इसके पास रहने वाले लोग सिंधु कहलाए, जो बाद में मिसप्रोनाउंस्ड होकर हिंदू कहलाए। और फिर किसी ने नाम बिगाड़ा, शायद कोई फिरंगी रहा होगा जिसने कहा इंडू, जो फिर हुआ इंडस, और आगे चलकर इंडिया नाम भी वहीं से निकला। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो हिस्सा हिमालय और हिंद महासागर के बीच में था उसे हिंदू कहा गया। तो जो इस धरती पर पैदा हुए हैं वो हिंदू कहलाएगा, क्योंकि ये जगह हिंद है। लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे सोसाइटी में रिलीजन का बाजार सजने लगा, तो समय की जरूरत के हिसाब से लोगों ने सनातन धर्म को हिंदू धर्म का नाम दे दिया, जिसमें बहुत सी बातें समय, हालात और समाज के साथ जुड़ती रही, थोड़ी बदली और थोड़ी टूटती गई। दोस्तों, सनातन धर्म को बनाने में कई विद्वानों ने अपनी लाइफ डेडिकेट की है, और उसके बाद वेदों, उपनिषदों, शास्त्रों को लिखा गया। इन सभी साइंटिफिक प्रैक्टिसेस का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, इंसान को और बेहतर इंसान बनाना।
मेरा सवाल यह है कि जब हमारे पूर्वजों ने अपनी एक्सप्लोरेशन, ऑब्जर्वेशन और डेडिकेशन से इस यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बैठाया, तो हम क्यों नहीं बैठा सकते? क्या हम नेचर से एक होकर उसके साथ आगे नहीं बढ़ सकते? क्या हम अंतरिक्ष के इस रहस्य को अपने अंदर नहीं उतार सकते? हम बिल्कुल उतार सकते हैं, हम ये बिल्कुल कर सकते हैं। और जब हमारे पास योग, साधना, मेडिटेशन जैसे टूल्स मौजूद हैं, तो ये बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। हम में से कईयों को लगता है कि ये सिर्फ बुढ़ापे में करने वाली चीजें हैं। नहीं दोस्तों, इसे जितनी जल्दी अपनी लाइफ में अपनाएंगे, उतनी जल्दी आप लाइफ में उस एलिक्सर, उस रस को महसूस कर पाएंगे। योग, ध्यान बचपन से शुरू होना चाहिए, ताकि बड़े होने तक बच्चे की बुद्धि इतनी प्रखर हो जाए कि उसमें नेचुरली इतना बैलेंस हो कि लाइफ में हर सिचुएशन में खुद को मैनेज करते हुए वो आगे बढ़े। जी हाँ, यही मैनेजमेंट है जो सनातन धर्म हमें सिखाता है। इस लाइफ को 100% नेचुरली कैसे मैनेज किया जाए। दोस्तों, हम इस नेचर का हिस्सा है, इसी मिट्टी से बने हैं, इसी मिट्टी में मिलना है। तो क्यों ना जब तक इस धरती पर हैं, खुद को इवॉल्व किया जाए, गुड से बेटर और फिर बेस्ट ह्यूमन बीइंग बन जाए। सनातन सोच के माध्यम से मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, और आगे भी सनातन धर्म से जुड़ी बातें, सनातन धर्म से जुड़े महापुरुष, सनातन धर्म की साइंटिफिक अप्रोच आप तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि दोस्तों वर्तमान में सनातन सोच की आवश्यकता है। यही हमारा भूत है और यही भविष्य है।